अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, एक बड़ी ही ब्रेकिंग खबर आपके पास लेके आ रहा हूं। शायद इस साल की अब तक की ये सबसे बड़ी खबर होगी कि पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए नई किंग्स पार्टी बनाने का फैसला कर लिया गया। ये किंग्स पार्टी कैसे बनेगी, इस किंग्स पार्टी का सरबराह कौन होगा, इसके फाइनेंसर कौन होंगे, कौन कौन से बड़े सियासतदानों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये फैसला क्यों किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे कुछ सर्वेस करवाए थे जब से इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च शुरू उन्होंने किया और जल्द इंतखाबात का वो मुतालबा कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ सर्वे करवाए जिन सर्वे की नताइज जब सामने आए तो वो इंतहाई होशरुबा थे। पंजाब और केपीके में इमरान खान स्वीप कर रहे थे, जबकि सिंध के जो शहरी आबादियां हैं यानी कराची, हैदराबाद वगैरह, वहां पे भी पीटीआई बड़े मार्जिन से जीत रही थी। और बलूचिस्तान का इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पर कुछ सियासी सिनेरियो मुख्तलिफ होता है, वहाँ पे ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से ही लोग जीते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनकी प्रेजेंस थी। इसके बाद इमरान खान को काउंटर करने के लिए बहुत सारे प्लान बने, लेकिन आखिरकार जब कोई प्लान भी कारामद ना हुआ, उनको गोलियों का भी निशाना बनाया गया लेकिन वो बच गए। तो अब एक नया प्लान बनाया गया है और वो है कि एक किंग्स पार्टी बनाई जाएगी। आप सोचेंगे कैसे? सन 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ रही थी, पाकिस्तान वो 86 में वापस आ चुकी थी, उनके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोट बैंक था, लोगों की बहुत ज़्यादा उनके पास अब मोहब्बत थी। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ और दूसरी दाएं बाजू की जमातों को उनके मुकाबले पे खड़ा किया। और जनरल हमीद गुल साबिक DGISI तो अलल ऐलान कहते थे कि जो अब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अगला जो इलेक्शन था जिसमें उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया, 1990 में जो इलेक्शन करवाया गया, उसमें IJI उन्होंने बनाई थी जिसको लीड कर रही थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन उसमें तमाम जो दाएं बाजू की जमातें थी वो शामिल थी। उसमें जमात इस्लामी शामिल थी, JUI नूरानी शामिल थी, उसमें मौलाना समीउल हक शामिल थे, बड़ी बड़ी जो उस वक्त स्टार वार्ड थे वो सब उसमें शामिल थे और इस तरह पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी गई। इसके बाद अगला तजुर्बा कैसे किया गया, जब 12 अक्टूबर 1999 को मार्शला लगाया सदर परवेज मुशर्रफ ने और उसके बाद इंतखाबात करवाने की जरूरत पेश आई 2003 में, तो उस वक्त एक किंग्स पार्टी बनाई गई और उसको उस वक्त की सबसे मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून में से निकाला गया और उसका नाम मुस्लिम लीग काफ रखा गया और उनकी फिर इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत भी बनी। इसका अगला तजुर्बा इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में किया जब उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त, और उन्होंने उस वक्त जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया और वहां से मुस्लिम लीग नून को टोटली पंजाब से वाइप आउट कर दिया। ये वो किंग्स पार्टी के चंद मैंने आपको बताया, इससे पहले भी किंग्स पार्टीज बनती रही, लेकिन अब जो किंग्स पार्टी बनी जा रही है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि चूंकि मैंने आपको जो पहले बताया कि कुछ सर्वे करवाए थे एस्टेब्लिशमेंट ने और उसमें इमरान खान की मकबूलियत पंजाब और केपीके में बहुत ज़्यादा आ रही थी और किसी सूरत मुस्लिम लीग नून पंजाब में उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। केपीके में तो मुकाबला ही वन साइडेड था। JUI और ANP, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तमाम जमातें भी मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। सिंध में भी उनको बड़ी मुश्किल दरपेश थी कि सिंध की जितने शहरी इलाकों की सीटें थी वो PTI जीत रही थी। MQM और पीपल्स पार्टी का वहाँ पे सफाया हो रहा था। तो उस तनाज़ुर में उन्होंने सोचा कि अगर 2023 अक्टूबर में भी इंतखाबात करवाए जाएं, यानी मुकर्ररा मुद्दत के वक्त भी इंतखाबात करवाए जाएं, तो फिर भी इमरान खान की हुकूमत को रोकना, इमरान खान को हुकूमत बनाने से रोकना नामुमकिन होगा। जिसके लिए फिर फैसला किया गया कि एक किंग्स पार्टी बनाई जाए। इस किंग्स पार्टी का सरबराह कौन होगा? उसका सरबराह होंगे सबसे सीनियर इस वक्त के सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन। वो इस पार्टी की सरबराही करेंगे और मेरे ज़राए के मुताबिक वो अपनी पार्टी से चौधरी परवेज लाई और मुनस लाई को भी फारग कर देंगे। इसके साथ साथ अब इसके फाइनेंसर कौन होंगे? इसके फाइनेंसर हैं जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान। ये इस पार्टी के लिए फाइनेंस मुहैया करेंगे। ताहम अभी तक इस पार्टी की सदारत के लिए इन्हीं दोनों के दरमियान इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। जहांगीर तरीन चाहते हैं कि वो खुद या उनका हमायत याफ्ता, उनका परवरदा कोई सियासी शख्सियत इसका सदर बने, जबकि अब्दुल अलीम खान चाहते हैं कि जो कि इस वक्त आपको याद होगा कि PTI के खिलाफ किस कदर फ्रंट फुट पे आके वो खेले थे पंजाब असम्बली के महाज में,
वो चाहते हैं कि इसकी सदारत उनके पास आए। तो अभी तक ये तय नहीं पाया, इसको तय करना बाकी है कि इस पार्टी की सदारत किसको दी जाएगी। ताहम बड़े दो फाइनेंसर यही होंगे। इसके अलावा कुछ खामोश फाइनेंसर भी होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसमें किन बड़े सियासतदानों को शामिल किया जाएगा? मैंने आपको चौधरी शुजात हुसैन का नाम ले दिया। इस मुल्क के बहुत ही बड़े और काबिल आप समझ लें कि जिक्र सियासतदानों में शामिल होते हैं, बड़े साहिब बसीरत और जीरक सियासतदान हैं, वो तो इसके चेयरमैन होंगे। इसके बाद अब बारी आएगी पीटीआई को तोड़ने की। पीटीआई में वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट ने शामिल करवाए थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनको कहा जाएगा कि वो पीटीआई को रातों रात छोड़कर इस पार्टी में शामिल हों। और जब वो पीटीआई को रातों रात छोड़कर, और उसमें जनूबी पंजाब के जो अपना पीटीआई में शामिल लीडर हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, वो जब रातों रात छोड़कर पीटीआई से इस पार्टी में शामिल होंगे तो वही पोजीशन हो जाएगी जो 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुई थी कि रातों रात जनूबी पंजाब सूबा महाज बना, उसमें मखदूम हाशिम जमा वक्त और ये उनके बड़े भाई मखदूम खुसरो परवेज और ये सारे उसमें शामिल हुए और मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग नून का जनूबी पंजाब से सफाया हो गया। इसी तरह इस बार भी जनूबी पंजाब से पीटीआई का इसी तरह सफाया किया जाएगा और कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब से दिलाई जाएंगी, कुछ सीटें ये नई किंग्स पार्टी जिसका भी नाम रखना बाकी है, अभी वो नाम सोचा जा रहा है, उसको दिलाई जाएंगी। और पीटीआई इस तरह जनूबी पंजाब से जब फारग होगी तो सेंट्रल पंजाब में उसका सख्त मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून से। और अगर पंजाब में पीटीआई अक्सरियत हासिल ना कर सकी तो इसका मतलब है मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकेगी और पंजाब में भी हुकूमत नहीं बना सकेगी। तो फिर उनकी हुकूमत कहाँ पे होगी? सिर्फ केपीके में। तो ये इस किंग्स पार्टी के अगराज़ व मकासद हैं कि कैसे इस किंग्स पार्टी को कायम किया जाएगा, कब इसको लॉन्च किया जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खबर है। अब तक ये खबर किसी के पास नहीं है। नई किंग्स पार्टी का नाम क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मेरे पास ये मालूमात आएंगी तो ज़रूर आपको आगाह करूंगा। फिलहाल जो मालूमात थी मैंने आप तक पहुंचाई, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।